नमस्कार दोस्तों। यार सब बोलते हैं ना कि खाना पीना ठीक रखना चाहिए, वरना उसके इफ़ेक्ट हैं वो हमारे शरीर पे आते हैं कि जैसा खाया अन्न वैसा पाया मन। ऐसा क्यों बोलते हैं? और सब बातें करते हैं आजकल की ना, शरीर में 7 धातुएं होती हैं। आयुर्वेदा कहता है कि शरीर में 7 धातुएं होती हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कैसे बनती हैं वो और ख्याल क्या रखना चाहिए। आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं। होता क्या है कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, तो उसमें हमारे शरीर में ना 5 प्रकार की वायु होती है। वात दोष, पित्त और कफ। उनमें से जो वात दोष है वो 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक है प्राण वायु। तो वो आहार को आमाशय तक यानी कि पेट तक लेके जाता है। और आमाशय में हमारे क्लेदक कफ होता है। क्लेदक कफ कफ का एक पार्ट है जो कि कफ के 5 पार्टों में से है। उनका जो द्रव अंश होता है ना, वो आहार को थोड़ा ढीला बना देता है और उसका स्नेह अंश है वो कोमल कर देता है, उसको तोड़ के और छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। अब वहीं पे बैठी समान वायु, जो कि वायु का एक दूसरा पार्ट है, वो क्या करती है? जठराग्नि, जो पेट की अग्नि है ना, जो भोजन को पचाने में मेन रोल प्ले करती है, उसको बढ़ा देती है। और उसके बढ़ाने से क्या हो जाता है? हमारा खाया हुआ जो आहार है या कुछ भी हमने जो खाया है उसका पाक हो जाता है, पच जाता है। और पचने के बाद उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो सार भाग और दूसरा हमारा किट भाग। सार भाग जो हमारा है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। उसका वो जो शरीर है अपनी वृद्धि के लिए, बल के लिए, वर्ण के लिए, स्वस्थता के लिए उसका प्रयोग करता है, जिसे बोलते हैं आहार रस। और बाकी जो वेस्ट मटेरियल उससे निकलता है, जो हमारे शरीर में काम का नहीं है, जिसे शरीर बाहर निकाल देता है, उसे बोलते हैं मल। तो पके हुए अन्न का दो भाग, एक तो आहार रस और एक मल और मूत्र बन जाता है। अब शरीर की धातुएं कौन सी होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। शरीर 5 भौतिक होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी है ना वही बाहर भी है। पृथ्वी में भी वही 5 चीज़ें मिलेंगी आपको। अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा कम। 5 महाभूत कौन से हैं जिनसे हमारा शरीर बना है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब ये काम कैसे करता है? आहार से लेकर के और लास्ट धातु शुक्र धातु तक आहार कैसे बदलता है, उस पे बात कर लेते हैं। आहार पे जठराग्नि काम करती है, जिससे आहार रस बनता है। आहार रस फिर पक करके उसका पाचन होकर रस धातु, जो कि पहली धातु है, जो कि द्रव फॉर्म में होती है यानी कि लिक्विड फॉर्म में। अब इस पे रस धातु पे रस की अग्नि और रंजक पित्त, जो कि पित्त का एक दूसरा प्रकार है। रंजक पित्त इसलिए क्योंकि ये रंजन यानी कि रंगने का काम करता है। किसको रंगने का? रस धातु को रंगने का काम करता है, और इसीलिए इसका नाम रंजक पित्त भी है। तो ये दोनों मिलके रस धातु को लाल बना देते हैं, रक्त वर्ण का कर देते हैं, जिसे हम रस धातु जब लाल रंग की हो जाती है तो उसे रक्त बोल देते हैं। रक्त धातु जो कि लिक्विड फॉर्म में ही होती है। अब ये जो रक्त धातु है, इस पे रक्त की अग्नि, वायु महाभूत, जल महाभूत और अग्नि की जो ऊष्मा होती है, ये सब मिल करके रक्त धातु को स्थिर बना देते हैं। यानी कि यहाँ पे ये द्रव था, लिक्विड था, अब थोड़ा स्टेबल कर देते हैं इसको। और स्टेबल होने के बाद स्टेबल हुआ रक्त है, उसी का नाम मांस धातु बोल देते हैं, जो कि चिकनी होती है। अब मांस धातु पे मांस अग्नि काम करती है, और मांस धातु में जो जल का अंश होता है वो दोनों मिलकर के मेद धातु बना देते हैं। मांस धातु पे जब मांस अग्नि काम करेगी तो वो मेद धातु में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि खुद भी चिकनी होती है। अब मेद धातु पे क्या होता है? मेद धातु पे मेद अग्नि काम करती है, और पृथ्वी महाभूत, अग्नि महाभूत और वायु, ये सब आपस में मिल करके इसको चिकनेपन से थोड़ा खुरदरा बना देते हैं। और उसी मेद धातु जो कि खुरदरी बन चुकी है उसको अस्थि धातु बोल देते हैं। ठीक है, जो कि खर होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो अस्थि धातु होती है ना, वो ये पेन है ये मान लो, और अगर इसको मैं निकाल दूँ, ये हमारी अस्थि धातु है ना, अब इसको अगर मैं निकाल दूँ तो ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये बीच में, ये हमारी अस्थि धातु है। खाली स्पेस जो बीच में है, ये वात बढ़ जाती है तब उस अस्थि धातु में स्पेस बना देती है बीच में। ठीक है,
जो कि अस्थियों में रिक्त स्थान होता है। अब इस रिक्त स्थान में क्या होता है, जो मेद धातु थी ना उसका स्नेह अंश आकर के भर जाता है। जैसे कि ये रिफिल है तो ये इसके बीच में है, पेन के एकदम बीच में है, आप देख पा रहे हैं। तो ये इमेजिन करो कि ये खाली जगह है अस्थि धातु के बीच में, और इसमें जो ये रिफिल है ये मेद धातु का स्नेह अंश है जो कि भर गया है। तो ऐसे अस्थि धातु के बीचों बीच मेद धातु भर जाती है, ठीक है। और उसी मेद धातु को बोलते हैं मज्जा। इस रिफिल को, अब जैसे कि मान लो ये अस्थि धातु है तो इस रिफिल को, ये मेद का स्नेह अंश है, इसको बोलेंगे मज्जा। अब मज्जा अग्नि पे काम करके शुक्र धातु कन्वर्ट हो जाती है। मेद धातु पे, जो मेद धातु का स्नेह अंश है मज्जा, इस पे मज्जा की अग्नि काम करती है और इसे शुक्र धातु में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। अब काम कैसे होता है कि पंच महाभूत के द्वारा, जो हमारे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी हैं, उनके द्वारा अस्थि धातु में ना छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि इसके बीचों बीच छोटे 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 पोर्स से डेवलप हो जाएंगे। मेनली जो होता है वो आकाश महाभूत की वजह से होता है, क्योंकि आकाश महाभूत ही का काम होता है खाली स्पेस को देना, ठीक है। वायु और आकाश महाभूत हैं, वो इसमें छिद्र उत्पन्न कर देते हैं। अब इसके बीचों बीच हमने बोला था कि मज्जा धातु है जो कि शुक्र धातु में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके अंदर हमारी क्या है, ये मज्जा धातु है जो कि शुक्र में कन्वर्ट हो जाएगी बाद में। और यहाँ पे पोर्स हैं, तो इसके थ्रू, इन पोर्स के थ्रू ये शुक्र है वो शरीर से बाहर निकलता रहता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। और रिप्रोडक्शन के टाइम पे यही जो शुक्र धातु है वो इकट्ठा होकर के बोन से निकल करके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इतना बड़ा एक प्रोसेस होता है आहार से लेकर के शुक्र धातु बनने का।